Okay, hello everybody. So, last class में we discussed about simple present tense and present progressive tense. Okay. नाउ द प्रॉब्लम विथ टेंसेज इज़ कि काफ़ी सारे टाइप के टेंसेज होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, देखो, प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है. 4 ये हो गए. +4 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 16, इक्वल्स टू 12. ओके. तो 12 टाइप के आप लोगों को टेंसेज याद रखने पड़ते हैं और उन सबके रूल्स और फंक्शंस याद रखने पड़ते हैं, ठीक है. विच इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप लोग ऐसे जनरली याद रखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में ये होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में ये होता है, तो आप लोग को याद नहीं रहेगा, ठीक है. आप लोग को ओनली थ्रू एग्जाम्पल्स याद रहेगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस डेली हैबिट्स, इवेंट्स, ट्रूथ, इन सबको इन सबको लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ, लेट मी ओपन, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है. आई गो टू टेम्पल डेली, ठीक है. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. ये सारी चीज़ें मुझे एग्जाम्पल से याद रहेंगी, ठीक है. नेक्स्ट मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था रिलेटेड टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में मतलब कि ऐसा कोई काम जो कि जब आप लोग सेंटेंस बोल रहे हो उस टाइम पे चल रहा हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस किस तरीके से यूज़ होता है? सबसे पहले आप लोग को एक ऑक्सिलरी लगाना पड़ता है, उसके बाद आप लोग को एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब लगाना पड़ता है. ओके. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब लगाना पड़ता है. इसका क्या मतलब हुआ? आप लोगों को आईएनजी फॉर्म में वर्ब लगाना होता है. वेट, लेट मी ओपन दैट. ओके, हियर इट इज़. देखो, सबसे पहले आप लोग को ऑक्सिलरी लगाना पड़ता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, उसके बाद आप लोग को आईएनजी फॉर्म में वर्ब लगाना पड़ता है, ठीक है. तो ऑक्सिलरी इज, एम, आर, ठीक है. इस तरीके से ऑक्सिलरी लग जाता है, उसके बाद आईएनजी के फॉर्म में वर्ब लग जाता है, ठीक है. तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस तरीके से यूज़ होता है. उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है, वो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई एक्शन रिपीटेडली हो रहा हो, ठीक है, बार बार हो रहा हो, तो उस केस में आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला हो, ठीक है, उसको डिनोट करने के लिए आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा अगर आप लोग वो सेंटेंस बोल रहे हो और उस टाइम पे वो चीज़ हो रही हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो जब आप लोग सेंटेंस बोल रहे हो उस टाइम पे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है. सो इस केस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ हो सकता है, ठीक है. उसके अलावा अगर एक एक्शन जो कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, ठीक है, आप जब बोल रहे हो उस टाइम पे भले ही ना हो, ठीक है, बट फ्यूचर में वो कंटिन्यू होगा और उसको कंटिन्यू मतलब काफ़ी टाइम लगेगा फ्यूचर में उसको ख़त्म होने में, और फ्यूचर में वो कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है. उन केसेस में आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस कम्स विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है. मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग को तभी आएगी जब आप लोग मोर एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ठीक है. काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाले रूल्स पढ़ने लग जाते हैं, ये वाले रूल्स रटने लग जाते हैं, ठीक है. ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है. आप लोग को कोई भी रूल्स रटने नहीं है, आप लोग को सिर्फ एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक है. अगर आप लोग एग्जाम्पल से याद रखेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल याद रख लिया कि शी गो टू टेम्पल डेली, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है. ये एग्जाम्पल याद रख लिया तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है दैट इज यूज्ड इन डेली हैबिट्स और ट्रुथ्स, ठीक है. उसके अलावा मैंने इस चीज़ से रिलेटेड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से रिलेटेड भी 2-3 एग्जाम्पल्स याद रख लिए. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, आई एम मीटिंग हिम टुमारो. तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज़ होता है, ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग को ऐसे रूल्स याद नहीं करने हैं, आप लोग को ज़्यादा एग्जाम्पल याद करना है. ओके. नाउ टुडे वी विल कंप्लीट द प्रेजेंट टेंस, ठीक है. पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लेंगे. तो लास्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रोग्रेसिव मैंने आप लोग को बता दिया था कि किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, और कहाँ कौन सी सिचुएशन में यूज़ होता है, ठीक है. आज की क्लास में आई विल टेल यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है. प्रोग्रेसिव को कंटिन्यूस भी बोला जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट
और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, उन दोनों के अंदर हमेशा हैव लगता है, ठीक है, हैव या फिर हैज़, उन दोनों में हमेशा लगता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं उनमें तो सिंपली हैव या हैज़ लग जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होते हैं उसके अंदर हैव या हैज़ के साथ हमेशा बीन भी लगता है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात सॉरी उसके अलावा एक और बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में राइटिंग यूज़ हुआ है, ठीक है। यू कैन सी हियर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में राइटिंग यूज़ हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट में रिटन यूज़ हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होगा, ठीक है। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब बताया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जिसके पीछे आईएनजी होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वाइल एज अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की तो उसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि ऐसे सारे वर्ब्स जो कि ईएन या फिर ईडी से एंड होते हो उनको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या नोटिस करना है कि दोनों में हैव या फिर हैज़ लगता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव या फिर हैज़ के साथ बीन ज़रूर लगता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को एक पॉइंट नोटिस करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, दैट इज़ वर्ब के पीछे हमेशा आईएनजी लगता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट में तो वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब के पीछे या तो ईएन या फिर ईडी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। जब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तब मैं इन चीज़ों के बारे में आप लोग को और भी बताऊंगी, ठीक है। बट सबसे पहले वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हैव एंड हैज़। देखो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव दोनों में हैव या हैज़ यूज़ होता है और काफ़ी सारे बच्चों को हैव और हैज़ का सही यूजेज नहीं पता होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को हैव और हैज़ का सही यूजेज बताऊंगी। सो जब मैं आप लोग को मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है हैव और हैज़ का जो यूजेज है वो कैसे होता है। तो देखो हैव इज ऑलवेज यूज्ड विथ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है। कभी भी अगर वर्ड आई, यू, वी, दे यूज हो गया तो आप लोग को हैव यूज करना है। उसके अलावा प्लूरल नाउन्स के केस में भी आप लोग को हमेशा हैव यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ही, शी, इट, उनके केस में आप लोग को हैज़ यूज़ करना है। ऑल्सो सिंगुलर नाउन के केस में भी आप लोग को हैज़ यूज़ करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग हमेशा देखो आई हैव लिखोगे, ठीक है। आप लोग कभी भी आई हैज़ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, ठीक है। वी के साथ आप लोग हमेशा हैव लिखोगे, राइट। उसके अलावा यू के साथ भी आप लोग हमेशा हैव लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ही, शी, इट की तो आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे कि ही हैव, दिस इज रॉन्ग। आप लोग हमेशा ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ हैज़ लगाओगे। तो आप लोग लिखोगे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो दे के साथ हमेशा हैव लगेगा, ओके। तो आप लोग को सिंपली ये याद रखना है कि प्लूरल नाउन्स के केस में लगता है हैव और सिंगुलर नाउन्स के केस में लगता है हैज़, ठीक है। उसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि हैव हमेशा लगता है आई, यू, वी, दे के साथ और हैज़ हमेशा लगता है ही, शी और इट के साथ, ओके। तो क्योंकि अभी मैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाने वाली हूँ तो कभी भी आप लोग के पास आई, यू, वी, दे आ जाए तो उसमें आप लोग को हैव लगाना है और कभी भी अगर आप लोग के पास ही, शी, इट आ जाए तो उस केस में आप लोग को हैज़ लगाना है, ओके। नाउ टुडे फर्स्टली वी विल स्टार्ट विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। सो हियर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या फिर हैज़ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है वर्ब का, ठीक है। तो लेट मी शो यू अ टेबल। तो देखो इस टेबल में आप लोग देख सकते हो कि ये जो वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये है और इन सारे वर्ब्स का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ये है। किसी भी वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के पीछे हमेशा आईएनजी लगता है और हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पीछे ईडी या फिर ईएन लगता है। देखो ईडी, ईएन, ठीक है। दीज आर सम एक्सेप्शंस, ईडी, ठीक है। तो यूजुअली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या होता है कि वर्ब के पीछे ईडी या फिर ईएन लग जाता है।
तो ऑल इन ऑल आप लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल के पीछे ईडी या फिर ईएन लगता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पीछे जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगता है. ओके ओके. सो नाउ कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगेन. ओके, हियर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे डिनोट करते हैं ये आप लोग को पता लग गया होगा. सबसे पहले आप लोग को हैव या फिर हैज़ लगाना है. उसके बाद आप लोग को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है वर्ब का. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पीछे ईडी या फिर ईएन लगता है. ठीक है, हैव कौन सी सिचुएशंस में लगाना है और हैज़ कौन सी सिचुएशंस में लगाना है ये मैंने आप लोग को बता दिया. हैज़ हमेशा आप लोग को ही, शी, इट के साथ लगाना है और हैव हमेशा आप लोग को आई, वी, दे, यू. ठीक है, उसके अलावा हैव हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ लगता है और हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है. ठीक है, तो किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए. अगर किसी भी सेंटेंस में हैव या फिर हैज़ के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया तो आप लोग को पता लग जाना चाहिए कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करने से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं नोट्स में. सबसे पहले कुछ जनरल एग्जाम्पल देख लो. शी हैज़ रिटन दिस ऐसे. ठीक है, तो शी है, शी के साथ हमेशा हैज़ ही आता है और उसके बाद राइट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिटन क्योंकि उसके पीछे ईएन आ गया. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. ठीक है, सो कंप्लीट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि इसके पीछे ईडी आ गया. ठीक है, उसके बाद आई के साथ हमेशा हैव आता है. ठीक है, दे हैव हेल्प मी. ठीक है, दे के साथ हमेशा हैव आता है और हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ईडी. ओके, उसके अलावा अगर कभी भी आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि हैव और हैज़ के साथ आप लोग को नॉट लगाना पड़ेगा या फिर आप लोग सिंपली हैवंट, हैजंट लिख सकते हैं. ठीक है, हैवंट आप लोग को आई, वी, यू, दे इन केसेस में लिखना है और हैजंट आप लोग को हमेशा ही, शी और इट के केसेस में लिखना है. ओके, सो वी हैवेंट मेड एनी मिस्टेक. ठीक है, सो देखो दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वी के साथ हैव आता है तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हैवेंट लिखा है वी के साथ. ओके, ही के साथ हमेशा हैज़ आता है. मैंने आप लोग को बताया था हैज़ के साथ हमेशा हैज़ के साथ हमेशा ही, शी और इट आता है तो यहाँ पर हैजंट है तो उसके साथ ही आया है. राइट, एंड या सो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को हमेशा कैसे लिखना होता है, आप लोग को देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग को हैव या फिर हैज़ के साथ सब्जेक्ट लगाना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हैव है. ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया यू. ठीक है, अगर आप लोग लिखते ही, ठीक है, तो ही के साथ आप लोग क्या लगाते, ही के आगे आप लोग लगाते हैज़. इट के आगे आप लोग क्या लगाते इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हैज़. ठीक है, नाउ अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा इट इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैव और हैज़ बिफोर द सब्जेक्ट. हमेशा सब्जेक्ट से पहले हैव या फिर हैज़ लगेगा. ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यू सब्जेक्ट है, यू के आगे हैव लग गया और यू के बाद नॉट लग गया. ओके, सो दीज वर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ कम्स प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ठीक है, अच्छा अब ये मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सी सिचुएशंस में यूज होता है ये मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगी. उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव किस तरीके से यूज होता है. ओके, सो यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है उस केस में हमेशा आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को सिंपली ओके
या आप लोग को सिंपली हैव या फिर हैज़ लगाना होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, आप लोग को हैज़ या फिर हैव के साथ हमेशा बीन ज़रूर लगाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, ठीक है। तो आप लोग को हैव या फिर हैज़ लगाना है, हैव कौन सी सिचुएशन में लगाना है, हैज़ कौन सी सिचुएशन में लगाना है आप लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बीन लगाना है और उसके बाद आप लोग को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब लिखना है, दैट इज आप लोग को आईएनजी फॉर्म में वर्ब लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देखो हैव, ठीक है, द फार्मर्स हैव बीन, ठीक है। अब अच्छा, अब यहाँ पर फार्मर्स के साथ हैव क्यों आया, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ हैव आता है और सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज आता है। तो फार्मर्स इज अ प्लूरल नाउन, इसलिए फार्मर्स के साथ हैव आ गया, ठीक है। अब हैव के साथ हमेशा बीन लगाना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना है, ओके। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन जो है दैट इज देखो चाइल्ड जो होता है दैट इज सिंगुलर और चिल्ड्रन इज प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के केस में आप लोग को हमेशा हैव लगाना होता है, तो आप लोग लगाएंगे चिल्ड्रन के साथ हैव, उसके बाद आप लोग बीन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हमेशा बीन लिखा जाता है। उसके बाद आप लोग वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि आप लोग को हैव या फिर हैज़ के बाद नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। देखो इस केस में हैव के बाद नॉट लगा, इस केस में हैज़ के बाद नॉट लगा, ठीक है। इस केस में ही के साथ हैज़ क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था हैज़ हमेशा ही, शी और इट के साथ यूज़ होता है। और इस केस में आई के साथ हैव क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि हैव हमेशा आई, वी, यू, दे इनके केस में यूज़ होता है, ठीक है। नाउ कम्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले आप लोग को हैव या फिर हैज़ लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हमेशा हैज़ ही लगता है, ही, शी और इट के साथ हैज़ लगता है। एंड देखो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव लगा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब अगर बात करें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन द केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट है उसके पहले हैव या फिर हैज़ लगाना होता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, ठीक है। आप लोग इसको सिंपली हैवेंट या फिर हैजेंट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इस केस में तो सिंपली हैजेंट करके लिख दिया, ठीक है, बट इस केस में सब्जेक्ट से पहले हैव लगाया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है, ठीक है। सो these were some basic rules related to the use of present परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, कि किस तरीके से यूज होते हैं वो, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज होते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज होते हैं। तो देखो अभी तक मैंने आप लोग को ये बता दिया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बता दिया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके केस में किस तरीके से आप लोग को हैव बीन या फिर हैज़ बीन लगाना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। नाउ आई विल टेल यू द सिचुएशन इन विच प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड। तो अभी तक मैंने आप लोग को क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट किस तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहले आप लोग का सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आप लोग को हैव या फिर हैज़ लगाना होता है, कौन सी सिचुएशन में हैव लगाना है, कौन सी सिचुएशन में हैज़ लगाना है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद आप लोग को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है, ठीक है, मतलब कि आप लोग को ईडी या फिर ईएन लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव या फिर हैज़ होता है, उसके साथ बीन ज़रूर लगता है और उसके बाद वर्ब लगता है आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस करी। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज होता है, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू द सिचुएशंस इन विच यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को फिनिश्ड एक्शंस के केस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग लिख रहे हो द किड्स हैव प्लेड फॉर 2 hours, ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो खेल चुके हैं 2 घंटे तक, ठीक है। सो आप लोग को इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, दैट इज आप लोग को हैव के साथ ईडी या फिर ईएन वाला फॉर्म, ईडी या फिर ईएन फॉर्म में वर्ब लगाना है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग को फिनिश्ड एक्शंस के केस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसी सिचुएशंस में यूज़ होता है। तो आप लोगों को हमेशा अनफिनिश्ड एक्शंस के केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग से लेकर अभी तक खेल रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में आप लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सिंपली भी यूज कर सकते थे, ठीक है। आप लोग ये भी लिख सकते थे द किड्स आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बट इस केस में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं हैव बीन लगा के, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए कि किड्स के साथ हैव क्यों लगा, क्योंकि किड्स जो हैं दे आर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट उन केसेस में यूज होता है जो एक्शन फिनिश्ड है, और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उन एक्शंस में यूज होता है जो कि अनफिनिश्ड एक्शंस हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो परमानेंट एक्शंस हैं, ठीक है, उनके केस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्कूल में 12 साल तक पढ़ी, ठीक है, या फिर मैं किसी कॉलेज में 3 साल तक पढ़ी, तो मैं उन सिचुएशंस में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करूंगी, ठीक है। मैं बोलूंगी आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगी आई हैव स्टडीड फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई टेम्पररी एक्शन हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एक्शन अभी चल ही रहा हो, ठीक है, उन केसेस में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर सकती हूँ, ठीक है। ये जो है दिस इज द परमानेंट एक्शन, ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। मैंने 12 साल तक किसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई, ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन दिस इज द टेम्पररी एक्शन, मैं क्या बोलूँगी कि आई हैव बीन टीचिंग दिस क्लास फॉर 1 आवर, ठीक है। ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू हो रहा है अभी भी, ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ आई हैव बीन टीचिंग दिस क्लास फॉर 1 आवर, ठीक है। अगेन इस सिचुएशन में मैं सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज कर सकती थी या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी यूज कर सकती थी। मैं बोलती कि आई एम टीचिंग दिस क्लास सिंस 1 आवर, ठीक है, उसमें भी कोई कुछ बुराई नहीं थी। बट इस केस में मैं आप लोग को क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस बताना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग इस सिचुएशन में सिंपली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी यूज कर सकते थे, ओके। नाउ अच्छा, अगर कभी भी आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूजुअली जो है वो रिजल्ट को एम्फसाइज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज रिपेयर्ड द कार, ठीक है, तो यहाँ पर जो कार है वो रिपेयर करी उसने, सो दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हमेशा रिजल्ट एम्फसाइज होता है, ठीक है, रिजल्ट को हाईलाइट कराया जाता है, ठीक है, कि उस चीज से आउटकम क्या निकला, उस चीज से रिजल्ट क्या निकला। और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हमेशा ड्यूरेशन को हाईलाइट किया जाता है, ड्यूरेशन को एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार्स फॉर 2 आवर्स या फिर सिंस 2 आवर्स, ठीक है। तो इस केस में देखो ड्यूरेशन को हाईलाइट कराया गया, ठीक है। ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 आवर्स, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट करता है कि हाउ मच या फिर हाउ मेनी, ठीक है। और हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो इंडिकेट करता है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस में हाउ मच या फिर हाउ मेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ टेकन 6 years टू राइट दिस बुक, ठीक है, 6 साल लगे ये बुक लिखने में, ठीक है। तो ये एक्शन खत्म हो चुका है, 6 साल लग चुके हैं, ठीक है। बट अभी he has been studying English for 2 months, ठीक है। तो इस केस में देखो वो इंग्लिश 2 महीने से पढ़ रहा है और अभी भी ये चीज़ ऑनगोइंग प्रोसेस में है, ठीक है, अभी भी वो ऑनगोइंग इंग्लिश पढ़ ही रहा है। वाइल एज इस केस में जो बुक है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, उसने बुक लिख के ख़त्म कर दी है। वाइल एज इस केस में जो इंग्लिश है वो पढ़ रहा है, 2 महीने से पढ़ रहा है एंड अभी तक पढ़ ही रहा है। सो दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस में आप लोग को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना होता है, ठीक है। सो मैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर मेजर डिफरेंस बताना चाहती थी, इसलिए मैंने इस केस में डिफरेंस के फॉर्म में आप लोग को सिचुएशन समझाई, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस इतना ही था। अब काफ़ी बच्चों को डाउट आता है कि मैम प्रेजेंट काफ़ी बच्चों को डाउट आता है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है, ओके। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है, कि आप लोग कहाँ पर हैव बीन यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ पर आप लोग सिंपली आई एम राइटिंग लिखना चाहते हैं. सो दैट इज़ इट फॉर प्रेजेंट टेंस, ठीक है. प्रेजेंट टेंस के अंदर इतना ही था. मैं एक बार दोबारा से आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ. देखो, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, विच इज़ यूज टू डिनोट द डेली हैबिट्स, एक्शंस, ट्रुथ, फैक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एक ऑनगोइंग प्रोसेस को डिनोट करता है, ठीक है. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूजुअली पास्ट के एक्शंस को डिनोट करने के लिए काम आता है, ठीक है. मैंने आप लोग को देखो यहाँ पर बताया था. ओके वेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट के जो फिनिश एक्शंस हैं, परमानेंट एक्शंस हैं, ठीक है, उनको डिनोट करने के लिए काम आता है. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, ठीक है, वो ऑनगोइंग प्रोसेस को डिनोट करने के लिए काम आता है, राइट. So these were the major differences between all the forms of present tense. प्रेजेंट टेंस इतना ही था, ठीक है. प्रेजेंट टेंस अगर आप लोग को अभी तक समझ आ चुका है और आप लोग को ये समझ आ चुका है कि किस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, पैटर्न समझ आ चुका है, तो जो बाकी दो टेंसेज हैं, दैट इज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उनके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है. अभी तक मेरे को आप लोग को सिर्फ यही समझाना था कि मैं किस तरीके से आप लोग को टेंसेज पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को लाइफ लॉन्ग ये याद रहे. ओके, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल दी टेंस, ठीक है. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है. एंड इन सारे टेंसेस का यूज आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई कौन से टेंस में हैव लगता है, ठीक है, कौन से टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, कौन से टेंस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, ठीक है, कौन सा टेंस कौन सी सिचुएशंस में यूज होता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें मैंने आज की और कल की क्लास में डिस्कस की थी. नाउ नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द पास्ट टेंस and yeah, so please make sure to read as much examples as you can. Thank you and have a nice day. Bye.